ठीक है बेटा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड को लेकर। तो हम अलंकार पढ़ा रहे हैं। तो आज हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे। कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, उसकी परिभाषा और उदाहरण। तो भ्रांतिमान अलंकार होता क्या है, उसको कैसे लिखेंगे, उसकी परिभाषा कैसे होगी, उसका उदाहरणों को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, उसका उदाहरण कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम आज उस पर बात करते हैं। कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार, कक्षा 12 यूपी बोर्ड। ठीक है, कक्षा 12 यूपी बोर्ड, भ्रांतिमान अलंकार हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी। तो आज हम इस पे बात करते हैं, किस पे? भ्रांतिमान अलंकार पर। तो ये आपका भ्रांतिमान अलंकार हो गया। भ्रांतिमान अलंकार, यहाँ से भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा। तो भ्रांतिमान अलंकार लिखते कैसे हैं हम? भ्रांतिमान अलंकार लिखते कैसे हैं? तो चलिए हम भ्रांतिमान अलंकार की आपको परिभाषा बताते हैं, उसके बाद में तभी उदाहरण पे आएंगे हम। तो इसमें क्या है, भ्रांतिमान अलंकार में जहां समानता के कारण, जहां समानता के कारण, ठीक है, भ्रम बस उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, जहां समानता के कारण भ्रम बस उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, अब ये परिभाषा आपकी थोड़ी कम समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब मैं इसकी परिभाषा कम समझ में आई तो मैं इसकी परिभाषा को समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो इसका मतलब होता है, जब कोई वस्तु को देखकर, जब कोई वस्तु को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, इसमें क्या है, जब कोई वस्तु को देखकर, जब कोई वस्तु को या जब किसी वस्तु को देखकर, ठीक है, जब कोई वस्तु को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। तभी तो ये लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, प्रयास कर रहा हूं समझाने का। और मैं एक एक परिभाषा 4 से 5 बार समझाता हूं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की गहराई से समझ में ये चीज आ जाए। तो ठीक है, जहां समानता के कारण, जहां समानता का, इसमें जब जहां समानता है, जब कोई वस्तु को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले, ठीक है, तभी तो लिखा है, जहां समानता के कारण भ्रम बस उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है या होता है। अब इसका मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, जब कोई वस्तु को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, परिभाषा क्लियर हो गई, कंप्लीट हो गई। चलिए अब हम इसके उदाहरण पे चलते हैं। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए या उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको उसकी परिभाषा भी लिखनी है और उसका उदाहरण भी लिखना है, दोनों चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और कभी कभी ये होता है, कोई उदाहरण उसने दे दिया और उसमें मालूम करता है कि इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर आपको पता होगा, इनकी परिभाषाएं आपको याद होंगी, इनकी परिभाषा आप गहराई से पढ़ा होगा इनकी परिभाषाओं के बारे में, तो आप उदाहरण भी कंप्लीट कर लेंगे और परिभाषा तो आपकी कंप्लीट जब आप याद करेंगे तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो हम इसके उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण में क्या कह रहा है और इसमें भ्रांति मान कैसे पता लगेगा कि इसमें भ्रांति है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके उदाहरण पे चलते हैं। किसके? भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण। इसमें क्या, ओस बिंदु चुभ रही हंसनी मोती उनको जान। समझ में नहीं आया होगा ये, मैं इसका आपको अर्थ भी बताऊंगा। ओस बिंदु चुभ रही हंसनी मोती उनको जान। मैं फिर बता रहा हूं, ओस बिंदु चुभ रही हंसनी मोती उनको जान। ठीक है, इसमें क्या है, भ्रांतिमान का ये उदाहरण है, आपकी समझ में नहीं। इसमें क्या है, हंसनी को, ठीक है,
हंसनी को ओस बिंदु में मोती का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। किसको? हंसनी को। ठीक है, हंसनी को, एक हंस होता है और एक हंसनी होती है, तो इसमें हंसनी के बारे में बताया गया कि हंसनी को ओस बिंदुओं में मोती का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है। ओस की जो बूंदे हैं, हंसनी उसको मोती समझकर चुग रही है, तभी तो इसमें लिखा है। क्या लिखा है मैं फिर बता रहा हूं दोबारा, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ देता होगा। इसमें क्या? ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। इसमें क्या है? हंसनी है, हंसनी है और वो चुग रही है। ठीक है, हंसनी चुग रही है, तभी तो लिखा है हंसनी को ओस बिंदुओं में, ओस बिंदु में, ओस आपने जब ओस गिरती है तो उसकी जो ओस पड़ती है तो मोती की तरह हो जाती है। ठीक है, गोल गोल, देखा है आपने? गोल गोल मोती की तरह हो जाती है, तो हंसनी को भ्रम हो रहा है। ठीक है, तभी तो लिखा हंसनी को ओस बिंदुओं में मोती का भ्रम हो रहा है, यानी कि हंसनी ओस की जो ओस की जो बिंदु है या जो बूंदे हैं, जो घास फूस पे पड़ के इसको तरह हो जाती है, गोल गोल मोती की तरह या बिंदुओं की तरह। ठीक है, तो उसको भ्रम है कि उसको हंसनी को, तभी तो लिखा हंसनी को ओस बिंदुओं में मोती का भ्रम, यानी कि ओस की बूंदों को वो मोती समझ रही है। कौन? हंसनी ओस की बूंदों को मोती समझी, तभी तो लिखा है इसमें क्या? हंसनी को ओस बिंदुओं में मोती का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह ओस की बूंदों को मोती समझकर चुंग रही है। ओस की जो बूंदें हैं, हंसनी उसको मोती समझकर चुंग रही है। समझ में आ गया आपकी? मैं दोबारा फिर आपको एक बार फिर बताने की प्रयास कर रहा हूं, और मैं एक चीज को 4 से 5 बार समझाता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी की चीज समझ में आ जाए। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, और इसीलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। कोई बात नहीं, पढ़ाई के मामले में शॉर्ट नहीं चल रहे, शॉर्ट चलेगा ही नहीं। शॉर्ट में जब पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं। ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती उनको जान, तो इसमें क्या है? हंसनी है। ठीक है, हंसनी है, हंसनी ओस की बूंदे चुंग रही है, क्या समझकर? मोती समझकर। ठीक है, तभी उसमें लिखा है हंसनी को ओस बिंदुओं में मोती का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। हंसनी को ओस बिंदुओं में मोती का भ्रम हो रहा है, अर्थात वह ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है। ठीक है, अब यहां क्या है बेटा? यहां क्या है? ओस की बूंदे हैं और उनको हंसनी क्या समझ रही है? मोती समझ रही है। तो भ्रम हो रहा है, भ्रांतिमान अलंकार बन रहा है या नहीं? समझ गए आप? भ्रम हो रहा है ना, ओस की बूंदे हैं और उसको वो मोती समझ रही है। जैसे हम हैं, पीतल है, पीतल को हम सोना समझ लें, क्या हुआ? है पीतल। सही अर्थों में, सही मायने में, ठीक है, वो पीतल है, और हम पीतल को जबरन सोना बताने का या समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या वो भ्रम है पीतल और उसको समझ रहे हैं सोना। तभी तो यह लिखा है ओस की बूंदे, है ओस की बूंदे, लेकिन हंसनी चुंग रही है, क्या समझकर? मोती समझकर। मोती समझकर हंसनी चुंग रही है, तभी तो लिखा है इसमें हंसनी को ओस बिंदुओं में, हंसनी को ओस बिंदु में मोती का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह ओस की बूंदों को मोती समझकर चुंग रही है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? ये बेटा भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण हो गया। मैंने परिभाषा भी आपको बता दी। चलिए एक बार और मैं प्रयास करता हूं आपको परिभाषा इसके समझाने का कि भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा कैसे होती है और कैसे लिखी है। इसमें क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है, ऊपर हेडिंग डाल दी हमने। अब इसमें क्या है? जहां समानता के कारण, जहां समानता के कारण भ्रभस उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो, वहां क्या होता है बेटा? भ्रांतिमान अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको दोबारा फिर बता रहा हूं। इसमें क्या है? जब कोई वस्तु को देखकर, जब कोई वस्तु को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं,
तो वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। ये आपकी परिभाषा कई बार मैंने आपको समझा दी और मैं आशा करता हूं कि आपकी भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण पे बात करते हैं। उदाहरण भी मैं आपको बता रहा हूं इसका। इसमें क्या है, ओस बिंदु चुग रही, दिखाई दे रहा है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। इसमें क्या है बेटा, इसमें हंसनी है, हंसनी है। हंसनी क्या है, हंसनी को ओस बिंदुओं में, हंसनी को ओस, हंसनी को ओस, हंसनी को ओस बिंदुओं में मोती का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। अर्थात क्या है, वह ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है, मोती समझकर चुग रही है। इसमें क्या, हंसनी को ओस बिंदुओं में, हंसनी को ओस बिंदुओं में मोती का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अर्थात वह ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है। क्लियर हो गया भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण और परिभाषा। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया क्या, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण सहित परिभाषा, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण सहित परिभाषा, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण से परिभाषा। तो मैंने आपको परिभाषा भी बताई इसकी, किसकी, भ्रांतिमान अलंकार की, और इसका उदाहरण भी बताया किसका, भ्रांतिमान अलंकार का। एक एक चीज बेटा मैं बड़ी बारीकी से और गहराई से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। और मैं डेली हिंदी का क्लास पढ़ाता हूं और वही पढ़ाता हूं जो आपकी परीक्षाओं में आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि सर बहुत कठिन है, नहीं, कोई चीज कठिन नहीं होती। जब तक उसको हम गहराई से पढ़ते नहीं है ना, तब तक वो कठिन लगती है। जिस दिन हम उसको गहराई से पढ़ने लगेंगे, उसका अभ्यास करने लगेंगे, तो वो कठिनता से सरलता की ओर लगने लगती है, ये दिखाई देने लगती है। किसी तरह की कोई अपने मन के अंदर कंफ्यूजन नहीं पालिए कि हमसे नहीं होगा, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन वही बात है, सफलता मेहनत चाहती है, संघर्ष मांगती है। बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए इस संसार में कोई भी चीज संभव नहीं है, इतना तो आप भी जानते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपकी समझ में जरूर आया होगा। और हमें YouTube पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज़ को गहराई से समझ सके। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो बस मेरा कहने का आपसे आशा यही था कि आप मन लगा के पढ़ाई करिए। और मैंने तो अपने जीवन में एक ही बात सीखी है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लगे रहिए, सफलता आज नहीं कल। और ये तो आपका बोर्ड का एग्जाम है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि साहब नहीं होगा, सब सिलेबस ही होता है आपका। ठीक है, तो मन लगा के इसमें पढ़िए, अच्छे अंक लाइए। और बस यही हाई स्कूल और इंटर तय करता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो तन और मन से पढ़ाई करिए, मन लगा के। ठीक है, निश्चिंत होकर आप तैयारी करिए, अच्छे अंक आपके आ जाएंगे। और किसी तरह का अपने मन के अंदर कोई कंफ्यूजन या किसी तरह की कोई परेशानी मत पालिए। तो ठीक है, आज तक इतना ही, और हम अगले वीडियो में फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।